ये प्री बोर्ड परीक्षा का ये मॉडल पेपर है, ये देख लीजिए। ये प्री बोर्ड परीक्षा सामाजिक विषय का ये मॉडल पेपर है। 20 नंबर मानचित्र और 50 नंबर जो है लिखित, कुल मिला के 70 नंबर के पेपर होंगे। बाकी इसमें सूचना दी गई है आपको कैसे क्या करना है इसमें, ये पढ़ लीजिए आप। का ये देख लीजिए आप, क में क्या दिया गया इसको आप पढ़ लीजिए, और ख में क्या दिया गया विकल्प, तो ये देख लीजिए आप। बहुविकल्पी क्वेश्चन OMR सीट में जो है फिलअप करना होगा। तो ये 20 क्वेश्चन रहेंगे। आइए देख लेते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन जो OMR सीट में जो फिलअप करने होंगे, भरने होंगे आपको। तो आइए देख लेते हैं। ये मॉडल पेपर, ये जो पेपर ऐसा ही आएगा, ये देख लीजिए आप। ये दिया है OMR सीट उत्तर प्रपत्र पर आधारित। तो देख लेते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एकीकरण में पूर्व इटली कितने एकीकरण से पूर्व इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो इसमें है कितना दिया है इसमें, 7, 8, 9, 10। तो जब एकीकरण के पूर्व जो है इटली जो है 13 राज्यों में विभक्त था। तो इसमें आपका द विकल्प सही होगा, क्योंकि 10 विकल्प दिया है, तो इसमें द विकल्प सही होगा इसमें। तो अगला देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण में गैरीबाल्डी को कहा जाता है। तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति जो है बिस्मार्क ने अपनाई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार कौन था? तो मैजनी है, गैरीबाल्डी है और इमैनुअल आदि ये सभी हैं, अर्थात आ विकल्प सही है इसका। तो अगला देख लेते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो ये झारखंड है। अगर उस तरह तो ये उत्तराखंड होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र पर होती है सीढ़ीदार खेती। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ दिया नहीं हुआ है, यहाँ दिया नहीं। अगर यहाँ पर विकल्प में अगर ये उत्तर प्रदेश मैदानी भाग नहीं दिया होता तब ये उत्तर प्रदेश सही होता। लेकिन यहाँ क्या है, मैदानी भाग दे दिया है, तो इसलिए क्या आप लगाएंगे इसमें, आप जो है झारखंड लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वन से है चिपको आंदोलन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो लौह अयस्क से है। हेमेटाइट का संबंध जो है लौह अयस्क से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? क्या है? और ये ज्वारीय पत्तन है। तो ये कांडला क्या है? ज्वारीय पत्तन है, जो गुजरात राज्य में है। ये गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है। तो अगला देख लेते हैं। बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। तो अगला देख लेते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? तो ये मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया था। भारत में लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो ये और विकल्प आपका सही है। तो अगला देखते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। बामसेफ क्या है? बामसेफ एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। तो अगला देख लेते हैं। देश का आर्थिक विकास किन कारणों पर निर्भर करता है? तो देश का आर्थिक वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के सहयोग, देश की जनसंख्या का आकार, तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। तो इसमें द विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो इसमें जातिवाद होगा लोकतंत्र की चुनौती में। तो अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? तो ये केरल राज्य में है शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है, सबसे कम है। तो अगला देख लेते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं जीडीपी। तो देख लेते हैं जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। तो ये क्या है? सकल घरेलू, ये है सकल घरेलू उत्पाद को हम जीडीपी कहते हैं। राजनीतिक एक का क्षेत्र है
उपरोक्त इसमें विकल्प प्रयासों, हाँ उपरोक्त सभी होगा इसमें। ये कुल 20 क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी के, जो आप ये पेपर में आ भी सकता है ये। तो आगे देखते हैं खंड ख वर्णात्मक, जो ये 80 शब्दों में आएगा लिखने के लिए वर्णात्मक। जो ये आपका जो है ये 4 नंबर का होगा, 4 क्वेश्चन करने होंगे जो अथवा में दिया गया है। तो ये देखिए संघवाद है, देख लीजिए आप पेपर पूरा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है तो मॉडल पेपर से ही पूछ लेता है। ये पेपर आया हुआ है तो ये देख लीजिए आप। तो आप देख लीजिए इसको। और अब यहीं से आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कि 150 से 200 शब्द के बीच होना चाहिए, शब्दों के बीच होना चाहिए, और लगभग 2 या ढाई पेज का होना चाहिए। तो ये देख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने, क्वेश्चन ये 6 नंबर का है, ये 6 नंबर। अब आते हैं मानचित्र की ओर। मानचित्र की ओर, मानचित्र 2 खंड में है, सॉरी ये जो है आपका 2 खंड में है, का और खा, और 2 मानचित्र आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, तो उसको भरना रहेगा। तो देख लेते हैं पहले। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो ये कलकत्ता में हुआ था आपका। तो अगला देख लेते हैं वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये पंजाब में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, पंजाब अमृतसर है। इसके पहले हमारा एक वीडियो बन चुका है जो भारत के राज्य और उसकी राजधानी बताया गया है। तो MKM 2018 में ये MKM 2018 चैनल का नाम है, MKM 2018 चैनल का नाम है। उसमें ये मानचित्र भरवा दिया गया है, तो उसमें से आप देख करके इसको भर सकते हैं। केवल हम इसको केवल ये हम आपको ये शो कर रहे हैं कि किस राज्य में है। तो राज्य आप जाके, राज्य जो है आप वहाँ जा करके आप देख लीजिए और एक सादा मानचित्र लेकर के उसको भर डालिए। तो देख लेते हैं फिर से एक बार। ये सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में है। जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड कहाँ हुआ था, पंजाब राज्य में, अमृतसर में हुआ था। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था लाहौर, जो पाकिस्तान में है। और वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह हुआ था, ये गुजरात अहमदाबाद में हुआ था। ये गलत है, गुजरात अहमदाबाद में हुआ था। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, मद्रास में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, और तमिलनाडु में है ये। तो ये अगला देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का एक स्थान जहाँ चिन्ह द्वारा दर्शाए, पश्चिम बंगाल में आप इसको चिन्ह द्वारा दर्शा दीजिए आप। तो उसमें लिख दीजिएगा कि उद्यान है ये। नर्मदा नदी पर बना बांध है, चिन्ह द्वारा दर्शाएं, ठीक है। नर्मदा नदी पर एक बांध बना दीजिएगा, बाहर लिखिए नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है। तो महानदी जो है उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। इसको आप शो कर दीजिएगा, संकेत दिया ही है। और झारखंड का कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाएं, झारखंड में आप इसको दर्शा दीजिए, झारखंड राज्य में। मानचित्र भर करके हमारी MKM 2018 के यूट्यूब में जो है उसमें ये बताया गया है कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो अगला देख लेते हैं। भारत में पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, ये आपका देख लीजिए, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो है ये आंध्र प्रदेश जो है, ये विशाखापट्टनम दिखा दीजिए। विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, तो ये सब के हैं पूर्वी क्षेत्र में बंदरगाह हैं। तो आप इसको दिखा सकते हैं आप मानचित्र में। और मानचित्र इसके पहले वाली वीडियो में जो है भर के बताया भी गया है कौन से राज्य कहाँ पर हैं, और उसकी राजधानी भी बताई गई। आप हमारे MKM 2018 यूट्यूब पर आप चैनल सर्च करेंगे तो उसमें मानचित्र का भी आ जाएगा। तो आप वहाँ जा कर के आप इसको जो है आप सीख सकते हैं कैसे क्या भरा जाता है, कौन से राज्य कहाँ पर हैं और उसकी राजधानी क्या है। तो उसके आधार पर आप ये मानचित्र आप भर पाएंगे।